नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सितंबर महीने का यानी 30 दिनों का हाल, जिसमें मैं आपके जीवन के मूलभूत अंग जैसे कर्म क्षेत्र, इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, इसके अलावा स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। और साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे महीने के प्रभाव को शुभ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। ये जो राशिफल रहेगा मीन राशि वाले, चंद्र राशि के हिसाब से आधारित है। आपको अपना अगर चंद्र राशि पता है तो आप इसके अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप नाम राशि या लग्न के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। तो चलिए मीन राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सितंबर महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति जो है वो होते हैं बृहस्पति, और बृहस्पति जो है ये 4 सितंबर से वक्र अवस्था में जा रहे हैं। प्रिय मीन राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं कि बृहस्पति का वक्री होना शुभ नहीं माना जाता है। अतः मैं यही बोलूंगा कि इस पूरे महीने अगर आपका व्यापार परिवार के साथ चल रहा है तो उनसे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बेहतर रहेगा। अगर आप अपने जीवन में पूरे महीने नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो किसी के द्वारा तो उस पर पूर्ण रूपेण विश्वास करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा। और अगर आपका व्यापार पिता के साथ चल रहा है तो पिता से अपने व्यवहार को बहुत ही बेहतर रखिएगा। और जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के कहीं ना तो कहीं कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक का वक्री होना थोड़ा सा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि देखिए आपके कर्म क्षेत्र पे जो है मंगल की चतुर्थ दृष्टि है, लेकिन 15 तारीख तक ये भी जो है अस्तगत है। 15 तारीख के बाद यही मंगल जो है उदय होंगे, तो कर्म क्षेत्र पे पूर्ण दृष्टि डालेंगे अपनी चतुर्थ, जहां पे इनका 10वां घर काल पुरुष की कुंडली में उच्च का और स्वयं इनका खुद का घर भी माना जाएगा। अतः मैं यही बोलूंगा मीन राशि वाले कि आपके जीवन में अगर आपको नौकरी में कुछ बड़ा करना है जो नहीं हो पा रहा था तो 15 सितंबर के बाद आपका हो रहा है। जिनको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, सूर्य का 7वें भाव में आना आपके लिए लाभकारी रहेगा 17 सितंबर से। यानी मीन राशि वाले 17 सितंबर के बाद आपके जीवन में बड़ा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के योग हैं। लेकिन जहां तक नौकरी और कर्म क्षेत्र की या व्यवसाय की बात करूं तो 15 तारीख के बाद नए नौकरी वगैरह के ज्वाइनिंग है, उससे पहले थोड़ा सावधान रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, भाग्य का मालिक मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं और द्वादश भाव पे शनि का विराजमान होना ये शुभ संकेतक है विदेश यात्रा के लिए। लेकिन द्वितीय भाव पे बृहस्पति का वक्री होना कहीं न तो कहीं थोड़ा अवरोध अवश्य उत्पन्न करेगा। खैर कोई बात नहीं, 15 तारीख से मंगल हो जाएंगे उदय। जैसे ही मंगल होंगे उदय, आपके जीवन में विदेश यात्रा का संजोग बेहतर बनेगा, आपके सीनियर का सपोर्ट विदेश यात्रा के लिए बेहतर मिलेगा, कंपनी में आप चुने जाएंगे। ऐसे अगर आपको विदेश यात्रा धार्मिक कारणों से या घूमने जाना है उसके लिए भी बेहतर है। और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड भी आपके जीवन में 15 तारीख के बाद विदेश यात्रा हो रहा है। मतलब कहीं ना तो कहीं इस महीने के आधा पल जो रहेगा वो विदेश यात्रा के लिए बहुत शुभ और लाभकारी तो नहीं दिख रहा है। कैसा रहेगा जीवन में आय का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, आपके आय कारक शनि द्वादश भाव पे वक्र अवस्था में बैठे हैं, जो निश्चित तौर पे थोड़ा सा पैसे को लेकर के किल्लत बना करके तो रखे हैं, क्योंकि ये खुद ही वक्र अवस्था में है तो आपके साथ कहीं ना तो कहीं परेशानी तो बढ़ा ही रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मीन राशि वाले कि वक्री बृहस्पति भी 4 सितंबर से हो रहा है, और बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा शुभ नहीं माना जाएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस महीने द्वितीय भाव पे बृहस्पति का और राहु का वक्री होना आपके धन के संचय को व्यर्थ के चीजों पे खर्च करा सकता है। तो आपको पैसे कमाने से ज्यादा खर्च पे नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं कि जहां अंधेर है वहां देर है, जहां देर है वहां अंधेर है। आपके जीवन में 4 सितंबर से
जो है शुक्र हो जाएंगे मार्गी और ये आय स्थान को देख रहे हैं, तो 4 सितंबर के बाद मोटा धन की प्राप्ति होनी चालू हो जाएगी। और 15 तारीख के बाद यही मंगल का अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पे जाएगा अपनी स्वयं की राशि पे, तो आपके जीवन में जो है मीन राशि वाले धन के योग बढ़ेंगे। अतः आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद थोड़े थोड़े इनकम के सोर्स खुलने चालू हो जाएंगे। और 15 तारीख के बाद जहां भी आपके मोटे पैसे फंसे हुए हैं, वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो या फिर किसी प्रकार का मेंटेनेंस को लेकर के हो या फिर ससुराल पक्ष को लेकर के हो या पार्टनरशिपिंग को लेकर के हो या व्यवसाय में हो या नौकरी में बड़ा स्थानांतरण को लेकर के हो, तो इस मामले में धन के योग बन रहे हैं आपके जीवन में। लेकिन खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, खास करके मित्रों से और अपने परिवार के समक्ष पैसों का बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करना है, बेहतर रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, सप्तम भाव पे मंगल का विराजमान होना यह दाम्पत्य जीवन के बिहाफ से बिल्कुल सही नहीं है। और ऊपर से द्वितीय भाव में राहु तो पहले से बैठे हुए थे, अब बृहस्पति के अभी 4 सितंबर से वक्री होना आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा कलेश पैदा कर सकता है। प्रिय मीन राशि वाले, मैं बहुत ही सीधी सीधी बात करता हूं, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपके जीवन में 17 तारीख से सप्तम भाव में सूर्य भी आ जाएंगे, तो जिनको अपने जीवन में डाइवोर्स लेना है, जो पहले से सेपरेशन में है, उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतर समय रहेगा। लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचाना चाहिए। इस महीने कोई भी रिश्तों को लेकर के, वैवाहिक जीवन की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ही सिंसियर रहिएगा। मैं बता देता हूं, इस महीने विवाह के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं है, वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छा सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। अगर आपको बेहतर बना के रखना है अपने वैवाहिक जीवन को, तो वैचारिक मतभेदता से बचिएगा। गलत रिश्तों या गलत लोगों के चक्कर में हड़बड़ा करके विवाह सेट मत कर लीजिएगा। हाँ, लव लाइफ में 4 सितंबर के बाद सुधार हो जाएगा। देखिए, मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, 17 सितंबर तक तो फिर भी चलो वैवाहिक जीवन ठीक है, 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्य सप्तम भाव में आएंगे, ये वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। तो आपको इस महीने वैवाहिक जीवन को बेहतर बना करके रखना है, तो झुक करके रहिए, बेहतर रहेगा। मैं एकदम सीधी बात करता हूं, घुमा करके नहीं करता हूं। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक आपकी कुंडली में कौन है? तो भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक बुध है, और इनकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है। एक तो बुध 17 तारीख तक बुधादित्य योग में है, और यही बुध 16 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे, षष्ठ भाव पे कारक स्थान पे है। मीन राशि वाले, इस महीने अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सामाजिक तौर पे फंसी है, वह भी आपके अंडर में आएगा। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रहा था, लिटिगेशन था, वह भी सेल होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कुछ कर्ज वगैरह ले रखे थे, उस प्रॉपर्टी को सेल करना था, वह भी सेल होता हुआ दिखेगा। पूरे महीने माता से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, और पिता स्थान पे मंगल की दृष्टि अच्छा है, तो 15 सितंबर तक आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के या उनको लेकर के थोड़ा वैचारिक मतभेद तो रहेगा। इसके बाद आपकी भी लाइफ सुपर डुपर हिट होती हुई दिखेगी। मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मीन राशि वाले, एक मामले में इस महीने आपके लिए बेहतर है। पंचम भाव में विराजमान शुक्र 4 तारीख को हो जाएंगे वक्री से मार्गी, यानी प्रथम संतान का सुख, या जिनको संतान कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है, आपका 4 सितंबर से तो योग बहुत ही अच्छा है। किसी कारण से संतान का स्वास्थ्य खराब था प्रथम संतान का, या फिर उनसे किसी प्रकार से मतभेदता चल रही थी, तो 4 सितंबर से ये तो ठीक होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ा लाभ आपके जीवन में यह मिलेगा मीन राशि वाले, कि जिनको शिक्षा को लेकर दिक्कतें थी वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इंटरव्यू और रिजल्ट में आप पास होते हुए दिखेंगे, और द्वितीय संतान की तरक्की इस महीने जबरदस्त होने वाली है। द्वितीय संतान से अगर मतभेदता था या स्वास्थ्य खराब था या द्वितीय संतान कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो आपके जीवन में पूरे महीने बेहतर है। बल्कि 15 तारीख के बाद और 17 तारीख के बाद तो इसमें बल्ले बल्ले होने वाला है, यानी संतान पक्ष के मामले में सुपर होने वाला है। अगर आपको अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है या फिर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा था पढ़ाई में, तो 4 तारीख के बाद यह इसमें भी आप सफलता की प्राप्ति कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन में खास करके बार बार किसी प्रकार के इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, तो 4 सितंबर से ये भी पास होते हुए दिखेंगे। स्वास्थ्य की हाल कैसे रहने वाली है? प्रिय मीन राशि वाले, देखिए, बृहस्पति का वक्री होना, जो शुगर पेशेंट है, जिनको लिवर से रिलेटेड पहले से समस्या है, जिनको मोटापे से रिलेटेड समस्या है, आपके लिए 4 सितंबर के बाद बृहस्पति परेशानी पैदा करेगा। और राशि के स्वामी होने के कारण सर दर्द और हेडेक को बढ़ा सकता है, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। कैसा रहेगा कर्ज का हाल? देखिए, इस महीने आप पूरे कर्ज की मुक्ति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे ज़्यादा केस मुकदमा से रिलेटेड क्या रिलीफ मिलने वाला है?
बिल्कुल मीन राशि वाले 4 सितंबर के बाद अष्टमेश पंचम भाव में हो रहे हैं मार्गी शुक्र, तो आपके जीवन में 4 सितंबर के बाद केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी हो रहे हैं, ससुराल पक्ष से मतभेद में आप विजयी हो रहे हैं, खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद में आप विजयी हो रहे हैं, विदेश यात्रा को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है डॉक्यूमेंट को लेकर, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लास्टली आप विजयी होने वाले रहेंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे पूरा का पूरा 30 दिन आप कोशिश कीजिए कि दूध में हल्दी डाल करके पीने का। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में 17 सितंबर के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए रोली डाल करके, क्योंकि ये मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है और क्रोधित बना सकता है। और एक चेतावनी के पूरे महीने अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिए और किसी फालतू लोग के चक्करों में फंस के अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत का हानि मत करवा लीजिएगा। ये आपके लिए मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। तो देखिएगा मीन राशि वाले, पूरे महीने सितंबर आपका बहुत ही बेहतर जाएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में सितंबर महीने का हाल, जिसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।